एवरीवन, आप सभी का ई स्टडी केंद्र पर स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं CUET प्रैक्टिस सेट 2 लेकर हाजिर हूँ। इस सेट में हम लोग होम साइंस से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। ये सेट जो है होम साइंस UG और PG दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पिछले साल भी CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए थे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सिलेबस से लिया गया है। हमने सिलेबस को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट। अब होम मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि होम जो गृह प्रबंध है यह एक क्या होता है, साधन होता है। अब ये साधन क्या है, तो हमारे पास जो भी संसाधन या फिर साधन उपलब्ध हैं उसमें उसके माध्यम से हम उसका किस तरह अच्छे से प्रयोग करके अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करें, यही क्या होगा, हमारा गृह प्रबंध होगा। तो जो गृह प्रबंध है उसकी कई विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। अक्सर परीक्षा में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाओं को भी याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर वो परीक्षा में पूछे तो आप सही से उसका आंसर दे सके। आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पार्कर के अनुसार मूल्य है क्रियात्मक व कलात्मक, घर व महत्वाकांक्षा, उद्देश्यपूर्ण व क्रियात्मक, या स्वास्थ्य व ऊर्जा। तो जो पार्कर थे उन्होंने जो मूल्य हैं वो 2 प्रकार के बताए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा कि क्रियात्मक व कलात्मक। पार्कर के अनुसार जो मूल्य है वह 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क्रियात्मक व कलात्मक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वह क्या है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं तथा नई तकनीकी कार्यप्रणाली, विधियों, तरीके व कार्यक्रम करते हैं? स्तर, मापन, निर्णय या लक्ष्य। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। नई तकनीकी कार्यप्रणाली और विधियों, तरीके व कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसकी रचना है? गगन, प्रोफेसर स्मिथ, ग्रास व कैंडल की, या निकिल व डार्सी की। तो यहाँ पे जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग निकिल व डार्सी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी CUET से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रबंध की विशेषता है? तो कला व विज्ञान है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ये भी प्रबंध की विशेषता है। प्रबंध का पृथक अस्तित्व है, ये भी प्रबंध की विशेषता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है प्रबंध की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। तो संपत्ति एकत्रित करना, वस्त्र खरीदना, शिक्षण ग्रहण करना, मकान बनाना। तो जो संपत्ति एकत्रित करना यह दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, क्योंकि हम अचानक संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो है मेहनत से धन एकत्रित करता है, सेविंग कर करके वह संपत्ति एकत्रित करता है। अचानक उसके पास ढेर सारी संपत्ति नहीं हो जाती। फिर शिक्षा ग्रहण करना, यह भी हम बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने जीवन का एक निश्चित समय शिक्षा में हमें देना पड़ता है। फिर मकान बनाना भी कोई अचानक अपना घर, अपने सपनों का घर नहीं बना सकता, उसको भी उसके लिए सेविंग करनी पड़ती है। तो यह भी दीर्घकालीन क्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वस्त्र खरीदना, यह जो है दीर्घकालीन क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लक्ष्य की विशेषता नहीं है। तो समय पर आधारित, तो लक्ष्य की विशेषता है, क्योंकि लक्ष्य जो है समय आधारित होता है। फिर सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया,
तो सही है, जब तक लक्ष्य रहेगा वह जो यह सतत और स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा। फिर लक्ष्य की गतिशील प्रकृति, तो ये भी सही है, लक्ष्य हमेशा बना रहता है। जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या रहेगा, निरंतर गतिशील रहेगा। लेकिन लक्ष्य का हमेशा बना रहना यह इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य होता है वो जीवन भर किसी व्यक्ति का एक ही लक्ष्य नहीं हो सकता। वो उसके एक लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद उसका फिर दूसरा लक्ष्य बनता है, दूसरा प्राप्त करने के बाद वो फिर नेक्स्ट लक्ष्य, उसका हमेशा टारगेट क्या होता है, बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न है, आधारभूत निर्णय को कहते हैं प्रायोगिक निर्णय, व्यवहारिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय या आदतन निर्णय। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आदतन निर्णय कहते हैं। अब जैसे कि हम आदतन निर्णय में क्या शामिल कर सकते हैं कि मान लीजिए आप बच्चों के लिए सुबह उठकर नाश्ता बनाते हो, ये आपका आदतन निर्णय है। आप प्रतिदिन सुबह टाइम पे उठकर उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, तो उन्हें बनाएंगे ही, ये आपका आदत है। ठीक है, आधारभूत निर्णय भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आइए प्रश्न को देखते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं। दीर्घकालीन निर्णय, आपातकालीन निर्णय, नैतिक व आधारभूत निर्णय या कार्यक्रमात्मक या अकार्यक्रमात्मक निर्णय को। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो नैतिक व आधारभूत निर्णय होते हैं उसे हम महत्वपूर्ण निर्णय कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, प्रबंध, विज्ञान, कला, प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे विज्ञान, कला, एकल प्रयास, विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास, पेशा, कला, अदृश्य कौशल, भविष्यमुखी, पूर्व निर्धारित लक्ष्य। तो ध्यान दीजिएगा कि भविष्यमुखी, पूर्व निर्धारित लक्ष्य यह प्रबंध की विशेषता होती है। फिर प्रबंध जो है एक पेशा, कला व अदृश्य कौशल है, यह भी सही है। फिर यह विशिष्ट प्रक्रिया होती है और इसमें सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे एकल प्रयास दिया हुआ है, जबकि प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान और कला दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, एकल प्रयास। विज्ञान और कला है लेकिन एकल प्रयास नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह प्रबंध की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है। आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आत्मनियंत्रण होता है वह एक प्रबंधक को क्या बनाता है, तो वह विषम परिस्थिति के साथ समायोजन, वह हर परिस्थिति में समायोजित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा। तो यहाँ पे आत्मनियंत्रण का यही मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गृह प्रबंधन के प्रेरक तत्व हैं। तो गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व क्या होते हैं? हम इसे प्रेरक भी कह सकते हैं और उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि एक त्रिभुज बना रहता है जिसमें आप यहाँ पे मूल्य, फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका लक्ष्य, फिर ये है स्तर। तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये आपका क्या है, गृह प्रबंध के प्रेरक या उत्प्रेरक तत्व हैं। फिर आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन क्या है, तो यह गृह प्रबंध के चरण हैं। और जो धन है, समय है और ऊर्जा, ये क्या है, तो यह गृह प्रबंध के संसाधन होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कारण कथन संबंधी प्रश्न है।
ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रश्न है कि प्रबंध एक व्यापक शब्द है, कथन ए दिया हुआ है। कथन बी है प्रबंध का उपयोग घर, व्यवसाय एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। तो जो पहला प्रश्न कथन है हमारा कि प्रबंध एक व्यापक शब्द है, तो ये सही है, क्योंकि प्रबंध को हम कम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, यह किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है और उसके वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो इसको कई शब्दों में, कम शब्दों में भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये व्यापक शब्द है, सही बात है। फिर प्रबंध का उपयोग घर के लिए अलग होता है, व्यवसाय के लिए अलग होता है, फिर औद्योगिक जगत में अलग होता है, तो इसका कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कथन ए तथा कथन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। यह परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? मैकफॉर्कलैंड के द्वारा, निकिल के द्वारा, डार्सी के द्वारा या निकिल व एवं डार्सी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यह परिभाषा जो है निकिल एवं डार्सी के द्वारा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा क्या है कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि गृह प्रबंध एक शब्द है, एकांकी, संयुक्त, सरल व साधारण। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जो गृह प्रबंध एक शब्द है वह एक संयुक्त शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता ही है। पहला शब्द है गृह और दूसरा शब्द है प्रबंध। गृह का मतलब घर होता है और प्रबंध का मतलब कि उसको किस प्रकार घर के सारी चीज़ों को मैनेज करना ताकि घर अच्छे से सुचारू रूप से, घर के लोगों के बीच शांति, प्रेम, व्यवहार बना रहे, घर के सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कथन वाला प्रश्न है। कथन ए क्या है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। ठीक। फिर दूसरा कथन है कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमें पता ही है कि जो गृह व्यवस्था है इसमें हम समय, धन, ऊर्जा, भौतिक वस्तुएं जो आती हैं, समय, धन और ऊर्जा जो एक व्यक्ति अपना गृह प्रबंध में लगाता है तो उसमें वह बांध की तरह एकत्रित करके कर लिया जाता है। क्या क्या? तो समय, धन और ऊर्जा को, और इसी की सहायता से परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी क्या होती है? अलग अलग लक्ष्य और पूर्ति होती, उद्देश्य होते हैं और उनकी पूर्ति की जाती है। अब बच्चों के लक्ष्य अलग होते हैं, घर की जो लेडीज़ होती हैं उनके लक्ष्य और दायित्व तो अलग होंगे, पुरुषों के उद्देश्य और दायित्व तो अलग होते हैं, तो सबके अलग अलग है, सबको पूर्ति करना सही। तो ध्यान दीजिएगा, इन साधनों को नियमित किया जाता है। ठीक, तो ये कथन सही हो जाएगा। फिर दूसरा कथन है हमारा कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। व्यवहारिक विज्ञान, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो गृहिणी होती है वह अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने गृह प्रबंध के माध्यम से लोगों को संतुष्टि प्रदान करती है ना, व्यवहारिक विज्ञान, इसीलिए इसको व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो कथन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए जो है, ए बी, कथन ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही माना जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।